और इस तरीके से आपको बहुत ही सुंदर सा स्टाइलिश सा 2 स्पोक स्टीयरिंग यूनिट देखने के लिए मिलती है। देख रहे हो, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा, ये देख लीजिए बंद हो गया ये, और जैसे ही ऑन करते हैं तो इस तरीके से इल्यूमिनेट हो जाता है और बड़ा ही सुंदर लगता है भाई। आ रहा है ना मज़ा यार। गाड़ियों के प्राइसेस क्योंकि टैक्स वैक्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना आजकल, लेकिन उसी हिसाब से टाटा का इनिशिएटिव देखो कि आपको यहाँ पे बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में भी LED DRL, मैं आपको एक बार ब्रॉडली दिखा देता हूँ। हरमन कार्डन वाली टच स्क्रीन इसमें आपको मिलने वाली है, नो डाउट मिलने वाली है। शार्क फिन एंटीना भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे गियर में मिलता है, और 3 ड्राइविंग मोड्स हैं इसके, इको, सिटी, स्पोर्ट, वो भी मिलने वाले हैं। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले खूबसूरती की बात हो जाएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। भाई नेक्सॉन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें मैं पूरी सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए। नेक्सॉन सीरीज में बेसिकली मैं सारी ही वेरिएंट्स को कवर करते हुए वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, जिसमें अगर आपका बजट 8 लाख से लेके 15-20 लाख रुपए तक का है तो भाई आपके लिए ये वीडियो जरूर रहने वाली है। क्योंकि कोई भी परचेजर होता है जो भी गाड़ी देख रहा होता है किसी भी सेगमेंट की, एक बार तो उसके दिमाग में या फिर उसके फ्रेंड्स रिकमेंड करते हैं, नेक्सॉन का नाम जरूर आता है। क्योंकि बहुत बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है, सबको पता है 5 स्टार रेटेड वाली गाड़ी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें हम कवर करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन का जो सबसे अफोर्डेबल लाइनअप है, जिसका नाम है स्मार्ट। स्मार्ट में जो सबसे बेस वेरिएंट आता है स्मार्ट नाम से, उससे एक ऊपर वाला सेगमेंट है, मतलब उससे एक ऊपर वाला वेरिएंट है। आपके समझने में इजी रहेगा। इस तरीके से स्मार्ट प्लस नाम से इस तरीके की चाबी आती है। और सबसे पहले एज यूजुअल जो शुरुआत करते हैं हम, वो है प्राइसिंग के साथ 8,90,000 रुपये एक्स शोरूम, और ऑन रोड जाते जाते 9,90,000, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए की आपको ये ऑन रोड पड़ती है। अब क्योंकि गाड़ियां तो सारी महंगी हो गई हैं, लेकिन 10 लाख रुपए में ये मत सोचना कि बिल्कुल बेस मॉडल सा दिख रहा है, नंगे नंगे से टायर है। इसके अंदर फीचर्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। खूबसूरती में तो भाई 4 चांद लगे हुए हैं, क्योंकि नई नेक्सॉन है और इसके अंदर जो ग्रिल दी गई है शानदार दी गई है, पतली पतली सी ग्लोसी फिनिश, नया टाटा का लोगो शानदार दिखता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लाइटिंग देखो, लाइटिंग अब मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ चाबी से। ये देखो, मोस्ट अफोर्डेबल लाइनअप में भी इन्होंने LED दे दी। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखो एयर डैम, यहाँ पे आपकी एयर जाएगी और आपकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से माइलेज भी इसकी इम्प्रूव हो जाएगी। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन आता है इसके अंदर। उसके बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी एक बार लुक देख लीजिए, सामने से मैंने दिखाई, ये देखो साइड वाली शोल्डर, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का एक कट जरूर दिया हुआ है। फ्लोटिंग रूफ वाली लुक आती है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि बी पिलर्स आपके वाइट में पेंटेड है, ब्लैक में पेंटेड नहीं है, इतना सा ध्यान रख लो। और साइड में आपको टायर्स इस तरीके से मिलते हैं, और डोर हैंडल जो है आपके ब्लैक मिलते हैं। ORVM देखो, आप हैरियर वाला ORVM दे रखा है। टर्न इंडिकेटर्स आपको इसके साथ मिल जाते हैं, उसमें भी कोई इशू वाली बात है नहीं, और बड़े अच्छे लगते हैं ये। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि चीज़ों की क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से इसके DRL जलते हैं जब आप इसके टर्न इंडिकेटर्स ऑन करते हैं, और ORVMs आपको इस तरीके से मिलते हैं। लाइट्स को चेकआउट कर लो आप, मेन हेडलैम्प्स भी इसकी ऑन है, LED में मिलती है। यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपकी लाइट्स जली हुई हैं। टर्न इंडिकेटर बड़ी ही पतली पतली सी सुंदर सी एकदम स्लीक डिज़ाइन वाली टेल लैंप्स में आपको इंडिकेटर्स प्लेस करे गए हैं। मेन चीज़ें देख लीजिए, कैमरा नहीं है, बट 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और LED तो भाई इसकी ज़बरदस्त है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। लोगो तो नया नहीं है, बट थोड़ा सा और रिफ्रेशिंग सी लुक इसमें मिलती है, क्योंकि ये थोड़ा सा उभरा हुआ सा है और नया नया सा कुछ दिखता है पहले के कंपैरिजन में। ये होगी पीछे की लुक, इसमें आपको वाइपर डिफोगर नहीं मिलता है। साइड में आ गए तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी देख लीजिए। कैपेसिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है 44 लीटर्स की। आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ, जो कि बड़ा अच्छा लगता है मुझे। क्या इसमें यहाँ पे कोई बटन दिया गया है? तो यहाँ पे तो मुझे एज ऑफ नाउ कुछ नहीं दिख रहा है। टेल गेट रिलीज बटन बाहर से तो नहीं दिखता है, बट हाँ यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है, इससे आपका बूट जो है अनलॉक हो जाता है। बीप की आवाज़ आती है, और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी एक बार के लिए ऑन हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपना खुल जाता है नेक्सॉन का बूट स्पेस, जो कि प्रैक्टिकली है ना, तो आपको ऐसा कोई शिकायत नहीं होने वाली कि बूट स्पेस में कोई कमी है। और नंबर्स की बात करें तो 382 लीटर्स यानी कि 382 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। 3 kg की यहाँ पे ब्रांडिंग भी दी गई है कि 3 किलोग्राम तक का आप कोई भी सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि 3 किलो 3 किलो 3 किलो 3 किलो 4 हुक दिए गए हैं। तो प्रैक्टिकली तो इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। अब क्योंकि स्पेसिफिकेशंस की बात हो रही है, तो आगे वाला भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इंजन की स्पेसिफिकेशंस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इंजन इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। और हाँ भाई, भारी तो पूरा है यार, मतलब पता चलता है कि 5 स्टार वाली चीज़ उठाई है।
ये देखिए दोस्तों इंजन। अब मैं इसको ऑन भी करके दिखा देता हूँ ताकि नॉइज़ वगैरह जिसका सबसे ज़्यादा रहता है टाटा में फैक्टर की, भाई नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। एक बार न्यूट्रल किया, चाबी लगाई, एक बार के लिए मैं एसी बंद कर देता हूँ। एसी बंद है अभी, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हुई है तो हल्की हल्की आवाज़ आपको मिलेगी, क्योंकि आरपीएम्स थोड़े से इंक्रीज रहते हैं, इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग आवाज़ नहीं है इसकी। अब इंजन की नॉइज़ देख ले, ये देखिए इंजन फिलहाल इसका ऑन है और देख रहे हैं कूलेंट किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। खैर इंजन की वाइब्रेशन चेक करो, ये देखिए अब इसका इंजन शांत हो गया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक बार स्टार्ट करते तो वहाँ पे नॉइज़ थोड़ी सी हाई रहती हैं, क्योंकि आरपीएम्स इसके बढ़े हुए रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब लो डाउन हो जाते हैं उसके बाद में आपको कोई ज़्यादा सा शोर महसूस होने वाला नहीं है। स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं इंजन की, तो यहाँ पे हाँ भाई आपको वही 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। मैं आपको बता दूँ 5 गियर मिलेंगे। 6 गियर के लिए आपको प्योर वाली लाइनअप में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्योर लाइनअप से आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। अब मैं इसके इंजन को बंद कर देता हूँ और LED DRL भी भाई आप देख पा रहे हैं, ये बंद हो गई हैं। LED DRL अभी ऑन करेंगे, ये देखिए, मतलब DRL भी LED, मेन लाइट भी LED और बाई फंक्शन काम करती है, यानी कि हाई बीम और लो बीम ये दोनों ही काम करेगी। बड़ा ही शानदार भाई। मतलब गाड़ियों के प्राइसेस क्योंकि टैक्स वैक्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना आजकल, लेकिन उसी हिसाब से टाटा का इनिशिएटिव देखो कि आपको यहाँ पे बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में भी LED DRL लाइट वाइट सब, हाई बीम लो बीम सारी वाइट में दे दी है। तो ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगता है इनफैक्ट मेरे को। और हाँ, बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में हरमन कार्डन, जिसके अंदर आएंगे हम आगे चलते चलते, उसकी भी शानदार काम हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन पे आ जाओ कि भाई अगर आपको स्मार्ट लाइनअप लेनी है, 3 कलर्स मिलते हैं, वाइट, ग्रे और रेड। टायर साइज क्या है, अगर आप लेते हैं स्मार्ट या फिर प्योर वाली लाइनअप तो उसके अंदर आपको 16 इंचेस वाले मिलते हैं, 195, 60, 16। और अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट्स लेते हो यानी कि क्रिएटिव और फियरलेस लेते हो तो वहाँ पे आपको 195 की जगह 215 हो जाएगा, यानी कि 195 की जगह 215 हो जाएगा। बाकी सेम है 60, 16। लेंथ की बात कर लो 3995, विड्थ की बात कर लो 1804 और हाइट की बात कर लो तो 1620। एक और चीज़ मैं बता दूं, जो इसके ऊपर वाला वेरिएंट है ना, जिसको बोलते हैं स्मार्ट प्लस एस, उसके अंदर आपको 50,000 और पे करने हैं। उसके अंदर आपको सनरूफ मिल जाती है, सनरूफ मिल जाती है, साथ में अपना जो हेडलैम्प्स है वो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, यानी कि जैसे ही आप किसी ब्रिज के नीचे या फिर थोड़ा अंधेरा होता है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, और जैसे ही लाइट में आप आते हैं या फिर इस तरीके की रोशनी में आते हैं तो ऑफ हो जाते हैं। एक ये वाला फीचर है जिसको ऑटोमेटिक हेडलैम्प बोलते हैं, और साथ में दूसरा फीचर आपको मिलता है रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी बोल देते हैं। तो उसके अंदर आपको 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने हैं, आपको वो वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। बट क्योंकि अभी हम सिर्फ स्मार्ट प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। डोर को देख लो, डोर सिंगल कलर में आपको मिलता है, ब्लैक कलर में मिलता है। इस तरीके से इनसाइड डोर हैंडल है और आपको चारों के चारों पावर विंडोज़ मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, हरमन कार्डन के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन तो आप देख ही सकते हो। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर भले ही ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स या फिर ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं दिए हो, बट इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको LED मिल जाती है इंटीरियर की तरफ। यहाँ पे आपका माइक प्लेस कराया गया है, जिसमें आपको फ़ोन वगैरह के लिए हेल्प मिल जाती है। अगर फ़ोन पे बात करते हैं, यहाँ पे टिकट होल्डर है और ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। एयरबैग्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयरबैग लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पैसेंजर एयरबैग दिखा हुआ है, यहाँ पे भी एयरबैग रखा हुआ है, ठीक है। इस तरफ भी आपको एयरबैग लिखा हुआ है। तो भाई एयरबैग कितने हैं बेस वेरिएंट वाली लाइनअप में? स्टैंडर्ड फीचर की बात कर रहा हूँ मैं। एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, LED हेडलैम्प विद DRL, मल्टीपल ड्राइव मोड्स जैसे कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इको, सिटी, स्पोर्ट, ये मिल जाता है। हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है आपको यार, हिल होल्ड कंट्रोल बेस वेरिएंट से ही एकदम स्टैंडर्ड कर दिया है इसको। बाकी स्टीयरिंग व्हील देख लीजिए आप, यहाँ पे 2 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मैंने आपको दिखाया, और टिल्ट स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस तरीके से पुल आउट करेंगे अगर आप इसको, तो आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा। टेलेस्कोपिक नहीं होगा, ये टिल्ट ही है, ठीक है जी। इसके साथ में और फीचर्स की बात कर लें, और डैशबोर्ड का कलर भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लैक है। हालांकि कुछ एक फंक्शंस यानी कि कुछ एक टेक्सचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे डॉटेड वाला सा फंक्शन है, यहाँ पे आपको कुछ लाइंस मिल जाती है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एक ट्रायंगल सी शेप मिल जाती है, जिसमें आपको खूबसूरती बढ़ जाती है। और ये वाला पोर्शन है ना, जो कि थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, देख रहे हो, ये एक लग्जरी को ऐड करता है, एक अच्छी इंटीरियर होने की निशानी को ये दर्शाता है। और इस तरीके
तरीके से आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है वो चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे सिटी मोड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे सिटी मोड इंगेज्ड है, लेकिन अगर मैं इसकी रोटेटरी नॉब को घुमाता हूँ, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। यार कमाल है यार, बेस वाली लाइनअप के अंदर आपको ऐसे ऐसे फीचर, कमाल। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा सा इकोनॉमी में चलाना चाहते हो, माइलेज अच्छी चाहिए, तो भाई इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। वाओ, यहाँ पे आपको माइलेज शो करेगा, ट्रिप ए ट्रिप बी, इसमें माइलेज आपको दिखाता है और कितना फ्यूल और पड़ा है, कितना किलोमीटर और ये चल जाएगी वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता है। टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा है। हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं आते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको इससे ऊपर वाले वेरिएंट में मिलते हैं, जिसका नाम है स्मार्ट प्लस एस, जिसके लिए आपको 50,000 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। और इस तरीके से आपको बहुत ही सुंदर सा स्टाइलिश सा 2 स्पोक स्टीयरिंग यूनिट देखने के लिए मिलती है। देख रहे हो, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा, ये देख लीजिए बंद हो गया ये, और जैसे ही ऑन करते हैं तो इस तरीके से इल्यूमिनेट हो जाता है ये, और बड़ा ही सुंदर लगता है भाई। आ रहा है ना मज़ा यार, क्या बात है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। इससे नीचे वाले वेरिएंट में देखोगे तो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलेंगे, बट इसमें मिल जाते हैं। फ़ोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं, वॉल्यूम ओपन डाउन कर सकते हैं, ब्लूटूथ कंट्रोल और एक वॉइस असिस्टेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टेड नहीं है, बट अगर कनेक्टेड रहते हैं तो ये वॉइस कमांड को लेता है, और अगर आपको किसी को फ़ोन करना चाहते हैं या फिर कुछ और चीज़ें मैसेज करना चाहते हैं, फ़ोन उठाना तो ये आपका काम कर देती है। इस सुंदर से डैशबोर्ड के नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो भाई आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एयर कंडीशनिंग कंट्रोल बटन, फैन स्पीड 1 2 3 4, इस तरीके से कहाँ पे आपको हवा चाहिए यहाँ पे आपको है, और यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाले बटन्स तो आपको पता है एसी ऑन करने के लिए है, और ये अंदर की हवा अंदर रखने के लिए है। 2 बटन्स आपको मेनली यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे बटन्स दिखते हैं बट कंफ्यूज मत होना, सिर्फ 2 ही बटन्स है, बाकी डमी बटन्स है। इसमें एक तो ये हजार्ड लैंप्स है, सेकेंडली आपका बूट ओपनर, ये खुल गया। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है एक USB A टाइप और एक अपना चार्जिंग सॉकेट। USB A टाइप को आप कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, अपने एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली स्मार्ट वाली लाइनअप है, तो आपको यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। अगर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए, जो कि माइलेज में थोड़ा सा अच्छा रहता है और गाड़ी में ज्यादा शोर नहीं होता, तो आपको स्मार्ट से ऊपर वाली लाइनअप यानी कि प्योर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर आ गए, ये आपका अपना मैनुअल हैंड ब्रेक आ गया। सीट्स आपको फैब्रिक में मिलती हैं, ब्लैक कलर है तो ज़्यादा मैली नहीं होंगी। और यहाँ पे जो वेदर होता है नॉर्थ इंडिया में, तो भाई यहाँ पे तो आपको इस तरीके की सीट्स ही बढ़िया लगती हैं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है ऑन को पैसेंजर साइड। ये हो गया फ्रंट वाला। फ्रंट में दोनों ही सीट्स अगर आप देखेंगे, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और अब चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ वाला आप चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह प्लेस कर सकते हैं, बट चार्जिंग सॉकेट पीछे की तरफ आपको नहीं मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर पर्टिकुलरली। बाकी अपने बोतल होल्डर, स्पीकर का ग्रिल है, और यहाँ पे और विंडो वाले बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस तरफ में आपको ऐसा कुछ दिखाने वाला तो कुछ नहीं है भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि पसीने से बुरे हाल हो गए। सब्सक्राइब नहीं किया तो पाप लगेगा। जस्ट जोकिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना। ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको कवर करके बता दी हैं स्मार्ट प्लस वाले वेरिएंट में। स्मार्ट प्लस आपको अगेन मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, 8,90,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस, और ऑन रोड जाते जाते 9,90,000, यानी कि 10 लाख मान लीजिए, क्योंकि प्राइसेस आग की तरफ फैल रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखो, बाय। और हाँ, एक और चीज़, नेक्सॉन की पूरी लाइनअप की मैं वीडियोस ला रहा हूँ, हर एक वेरिएंट की, हर एक लाइनअप की प्राइस, फीचर्स, वैल्यू फॉर मनी, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करके आपको बताई हैं। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये थी मेरी वीडियो, बाय बाय गाइज। कुछ रह गया हो तो भाई कमेंट कर देना, बाकी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।